जैसे कि आप लोग जानते हैं सावन चल रहा है। सावन में आप महादेव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? हमारी इच्छा, जी हाँ, महादेव सबसे जल्दी इच्छा पूर्ण करने वालों में से हैं। महादेव सबसे जल्दी सुनने वालों में से हैं। ऐसे में आप महादेव की पूजा कैसे करें? महादेव पर क्या अर्पित करें कि वो आपकी बहुत जल्दी सुने, आपकी इच्छाएं पूर्ण करें और आपके बारे में सोचें। जी हाँ, साक्षात महादेव को प्रसन्न करने का इतना अच्छा यहाँ जो मिल रहा है आपको, तो आइए जानते हैं आप महादेव पर क्या अर्पित करें। सबसे पहले महादेव पर सिर्फ जल अर्पित करने से महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि पूछिए मत। वो आपके सभी कार्य बनाने लगते हैं। लेकिन फिर भी हम मनुष्य हैं और हमारी इच्छा रहती है कि हम अपने प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनके अ, एक होता है ना कि किसी की नज़रों में आना, तो महादेव की नज़रों में कैसे आए हम? कैसे महादेव को पता चले कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं? कैसे महादेव को हम बताएँ कि हम उनको कितना याद कर रहे हैं? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको महादेव पर जल चढ़ाना है और उस जल में अगर आप तरह-तरह की चीज़ें मिला लेते हैं, पंचामृत मिला के चढ़ाते हैं तो उसका अलग फल है। और भी वस्तु मिलाकर चढ़ाते हैं तो उसका अलग फल, मतलब हर पर्टिकुलर वस्तु को महादेव पर चढ़ाने का एक अलग ही फल है। और वो कहीं न कहीं हमारे जीवन में किसी न किसी उपाय से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, अगर आप महादेव पर गंगा जल, जी हाँ, जल के अंदर गंगा जल मिला के चढ़ाते हैं, तो इससे आपका चंद्रमा अच्छा होता है। इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। वो आपके जीवन में शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, आपके मन को शांति प्रदान करते हैं। और वहीं अगर आप महादेव पर दही चढ़ाते हैं, दही चढ़ाने से देखिए, दही चढ़ाने से आपका चंद्रमा तो अच्छा होता है। अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं या आपके मानसिक किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या आपके मन में तरह तरह के विचार चलते ही रहते हैं जो रुकने का नाम नहीं लेते, आप परेशान हो गए कि आप मन को कंट्रोल कैसे करें, इसको कैसे बांधें, तो महादेव पर जाकर दही चढ़ाइए। और अगर आप अपने जीवन में प्रमोशन चाहते हैं, नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं आपका कार्य है वो बढ़ता रहे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए बहुत ही, और ये शायद आज से 7-8 साल पहले मेरे द्वारा महादेव पर किया गया सबसे पहला, मुझे नहीं पता किसी ने आपको बताया नहीं बताया, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी ना, मैं शिव अमृत वाणी बहुत सुनती थी और शिव अमृत वाणी में ही एक कथा है जिसमें साक्षात विष्णु भगवान, जी हाँ, विष्णु भगवान महादेव पर कमल अर्पित कर रहे होते हैं और जब उनका एक कमल कम पड़ जाता है और तो वो अपना नेत्र निकाल कर चढ़ाने लगते हैं और जिस कारण वो कमल नयन कहलाते हैं। जी हाँ, कमल का बहुत महत्व है। और शिव जी पर अगर आप अपने जीवन में अगर आप तरक्की चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं आप जॉब, स्पेशली जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनकी ऑटो के दूसरी कंपनी में चले जाए, उनको स्पेशली महादेव के ऊपर कमल चढ़ाना चाहिए। और अगर आप पूरा सावन चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके सावन के 4 सोमवार तो आपको महादेव पर और माँ पार्वती पर, और हाँ, देखिए हम सावन में सारी पूजा शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी आपको जो ये कमल चढ़ाना है, ये माँ पार्वती और महादेव जहाँ एक साथ बैठे हो, जहाँ वो एक कपल के रूप में विराजमान हो, आप वहाँ पर उनके हाथों में जैसे वो आशीर्वाद दे रहे होते हैं ना, उनके हाथों पे आप रख कर आइए, उनको दे कर आइए, उनको कह कर आइए, प्रभु मेरे रास्ते खोलिए, प्रभु मुझे पदोन्नति प्रदान कीजिए। तो इससे आपके जीवन में आपकी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। और वहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिसके बिना किसी का कोई काम नहीं होता। आप कितने भी बड़े हैं, कितने भी छोटे हैं, आपकी नौकरी छोटी है, बड़ी है, जैसी मर्ज़ी नौकरी करते हैं आप, जैसा मर्ज़ी काम करते हैं आप, लेकिन कहीं न कहीं चाह रहती है कि हमारे इस काम से हमें धन प्राप्त हो। जी हाँ, बिना धन के तो कुछ भी नहीं होता है। बिना धन के ना तो आपका बाहर कहीं गुज़ारा है, ना घर में गुज़ारा है, और आपका घर भी, मतलब घर में बेसिक चीज़ें लाने के लिए भी आपको धन चाहिए। और आप सभी तो लोग जानते ही हैं, अब तो कलयुग है। कलयुग में तो रिश्ते भी बिना धन के नहीं चलते हैं। कहीं न कहीं सभी रिश्ते धन से संबंधित कर दिए गए हैं, धन से जोड़ दिए गए हैं। अक्सर ये देखा जाता है कौन कितना कमा कर ला रहा है, कौन कितना घर दे रहा है, उसके हिसाब से उसकी इज़्ज़त की जाती है। जी हाँ, ऐसा आप माने ना माने, बट ये कलयुग की सच्चाई है और धन का विशेष महत्व है और मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानती हूँ। धन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कहीं न कहीं आपको समाज में वैल्यू नहीं मिलती है। तो आपको धन प्राप्ति के लिए क्या करना है? आप अपना कर्म कर रहे हैं बट आपको धन नहीं मिल रहा है, आपको उतनी उस अमाउंट में सैलरी नहीं मिल रही है, आपका बिज़नेस उतना पैसा नहीं ग्रो कर पा रहा है, तो आपको क्या करना है? महादेव पर पूरा सावन महादेव पर गन्ने के रस से अभिषेक करना है। जब आप महादेव पर साक्षात गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे, तो आपके जीवन में लक्ष्मी आगमन के रास्ते खुलेंगे। जी हाँ, नए तरीके से, या आपका कहीं फँसा हुआ पैसा है तो वो भी वापस आएगा।
देखिए, गन्ने के रस चढ़ाने के लिए सब लोग कहते होंगे कि गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक कीजिए, लेकिन लोग चाहते हैं, कोई इतना सा ले जाता है, मतलब शिव जी बुरा नहीं मानते हैं। देखिए, शिव जी तो जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हर कार्य करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ हमारी क्वांटिटी होती है कि इस क्वांटिटी, जैसे आपने हमेशा सुना होगा कि भगवान के लिए कोई भी चीज़ें सवा में की जाती हैं। तो अगर आप 1.25 लीटर, जी हाँ, 1.25 लीटर गन्ने का जूस शिव जी पर अभिषेक करते हैं, हर सोमवार कीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप प्रतिदिन करें तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सोमवार और शुक्रवार, स्पेशली शुक्रवार, और अगर आप गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करते हैं, तो धन आगमन के, नए तरीके से धन आने के आपके घर में रास्ते खुलते हैं। हमने बात कर ली धन कितना ज़रूरी है, उसी तरह आज के ज़माने में दूसरी, धन तो ज़रूरी है, लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, और कईयों के लिए, मेरे कुछ मुझ जैसों के लिए, और जो भी लोग यूट्यूब पर हैं, इंस्टा पे हैं, या कहीं भी हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, और वो चाहते हैं नाम, प्रसिद्धि, फेम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका चैनल ग्रो करे, वो चाहते हैं उनके फॉलोअर्स बढ़े, वो चाहते हैं उनके सब्सक्राइबर्स बढ़े। तो ऐसे में आपको क्या करना है? शुक्र का उपाय करना है। महादेव के थ्रू आप अपने शुक्र को कैसा अच्छा कर, शुक्र कहीं ना कहीं खुशबू को दर्शाता है, शुक्र कहीं ना कहीं सौंदर्य को दर्शाता है। तो आपको क्या करना है? महादेव पर इत्र से, जी हाँ, इत्र से महादेव के ऊपर अभिषेक करना है। इत्र लेकर आइए, उसको जल में मिलाइए और महादेव के ऊपर अर्पित कीजिए। इससे आपका समाज में नाम बढ़ेगा, नेम फेम इंक्रीज होगा। ये तो मैंने बोल दिया जो यूट्यूब पे, इंस्टा पे हैं, इवन दो, लेकिन वो लोग भी जो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना होकर अपने समाज में अपना नाम चाहते हैं, अपने परिवार में अपना नाम चाहते हैं, अपनी सोसाइटी में अपना नाम चाहते हैं, वो लोग भी भगवान शिव पर इत्र से अभिषेक कर सकते हैं, और भगवान शिव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, साक्षात आपको नेम फेम प्रसिद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत अधिक आ रही हैं, आप कोई भी काम करने जाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाता है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, देखिए उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रीज़न और भी होता है, उसके लिए मैं आपके लिए विशेष वीडियो बनाऊंगी। लेकिन सावन में आप ऐसा क्या करें जिससे आपके कार्य में आ रही समस्याएं खत्म हो, आपके जीवन में आ रही समस्याएं खत्म हो, कहीं ना कहीं उनका निवारण हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है? सावन में सबसे मुश्किल काम जो लोग करते हैं ना शिव जी को प्रसन्न करने का है, वो हमारे कावड़ वाले, जो कावड़ लेने जाते हैं, जो इतनी दूर से, कोई मेरठ से, कोई पानीपत से, कोई हरियाणा के किसी ज़िले से, कोई दिल्ली से, कोई यूपी के किसी ज़िले से जाकर हरिद्वार जाता है और गंगा जल लेकर आता है महादेव के लिए, कावड़ उठाता है। तो वो बहुत ही अधिक, मतलब एक तरह की तपस्या है, वो तप कर रहे हैं वो महादेव को मनाने का। और ऐसे में जो महादेव को मनाने का तप कर रहे हैं, उनके जीवन में, उनके रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ अगर आप सही करते हैं, अगर आप उनके पैरों की सेवा करते हैं, उनके पैरों के, जो उन रास्तों पे वो जा रहे हैं, उन रास्तों को अगर आप साफ करते हैं, उनके पैरों के लिए मलहम दे सकते हैं, उनके पैरों पे पट्टियाँ कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से उनकी यात्रा को अगर आप सुगम बनाने का काम करते हैं, आसान बनाने का काम करते हैं, उनकी किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं, तो इससे आपके जीवन में आ रही कठिनाइयाँ भी दूर होती हैं। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्त की सहायता करता है ना, तो भगवान उन लोगों से बहुत जल्दी मान जाते हैं, और भक्त के साथ साथ वो आप पर भी कृपा बरसाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपके जीवन में अगर बहुत अधिक कठिनाइयाँ आ रही हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और वो समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही हैं, तो आप कावड़ियों की सेवा कीजिए। आइए कुछ अनाजों की बात करते हैं, जो महादेव पे चढ़ाने पर इस सावन में आपके जीवन में वृद्धि होगी, आपके जीवन में तरक्की होगी, या किसी भी तरीके की समृद्धि आप चाहते हैं, तो आप इन अनाजों का प्रयोग कर सकते हैं महादेव पर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अक्षत, मतलब चावल। चावल तो पूजनीय है और उन्हें पूजा में रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप महादेव पर पूरा सावन 108 चावल, खंडित हुए अखंडित चावल 108 आप महादेव पर चढ़ाते हैं और अपनी कोई भी मनोकामना मांगते हैं, किसी भी तरह की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो महादेव आपकी इच्छा को अवश्य सुनते हैं, आपकी तरफ अवश्य ध्यान देते हैं। तो आपको क्या करना है? पूजा के समय 108 चावल को गिनिए और उन्हें महादेव पर, शिवलिंग पर मतलब अर्पित कीजिए, और देखिए महादेव कैसे आपका कल्याण करते हैं। वहीं विद्यार्थी लोग, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, या जो माताएं बहनें देखती हैं कि उनके बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ईश्वरीय आशीर्वाद की ज़रूरत है। अगर बच्चे स्वयं मंदिर जाते हैं, तो बच्चों के हाथों से महादेव पर मूंग की दाल अर्पित करानी चाहिए। जी हाँ, रात को मूंग की दाल भिगोकर रख दीजिए और सुबह शिवलिंग पर उसे अर्पित करने। भारतीय तो जो लोग स्टूडेंट होते हैं, जो विद्या ग्रहण कर रहे होते हैं, ऐसे में उन्हें विद्या ग्रहण करने में आसानी होती है और महादेव की कृपा प्राप्त होती है, और वो विद्या का अब बहुत ईजिली से संबंध रख सकते हैं, मतलब याद रख सकते हैं उन चीज़ों को। वहीं अब हम बात करेंगे
अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं मैम शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, बहुत तरीके की चीज़ें परेशान कर रही हैं, शनि कहीं न कहीं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो आपको पूरा सावन शिव जी पर काले तिल, जी हाँ, जल में काले तिल या दूध में काले तिल मिलाकर शिव जी पर अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृदोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष तो समाप्त होते ही होते हैं, शनि से होने वाली असह्य पीड़ा से भी आपको आराम मिलता है। महादेव महादेव शनिदेव के गुरु हैं। जी हाँ, शनिदेव महादेव को अपना गुरु मानते हैं, तो आप अगर उनके गुरु की शरण में जाएँगे तो कहीं न कहीं शनिदेव देखिए आपको कर्मों का फल तो मिलेगा। देखिए मैं खुद एक शनि गवर्न पर्सनैलिटी हूँ, मैं शनिदेव को बहुत मानती हूँ, मैं तो उनको अपना देव ही मानती हूँ। तो आपको कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन आपके कर्मों के फलों के कारण आपको जो पीड़ा हो रही है, जो परेशानियाँ हो रही हैं, कहीं न कहीं वो थोड़ी कम हो जाएँगी। महादेव उस चीज़ को बैलेंस कर देंगे, आपको उतनी शक्ति देंगे कि आप अपने जीवन में आ रही मुसीबतों से ईज़िली लड़ सकें। और वहीं जिन लोगों का मंगल खराब है, जिन लोगों का मंगल बहुत परेशान कर रहा है, जिनके आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जिनके आए दिन गाड़ी कहीं न कहीं लग जाती है। इस साल तो इतने चोट-चपेट और एक्सीडेंट हो रहे हैं कि पूछिए मत। हर आए दिन कुछ न कुछ चल ही रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको महादेव के ऊपर लाल मसूर, जी हाँ, लाल मसूर जो होती है वो कहीं न कहीं मंगल ग्रह का कारक है। तो आपको महादेव के ऊपर लाल मसूर की दाल अर्पित करनी है। जिन लोगों को चोट-चपेट या एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा रहती है या उनको ज़्यादा लगती है, और ऐसे लोग जिनको बहुत अधिक गुस्सा आता है, जैसे सिंह राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और हमारे मतलब मंगल गवर्न जो राशि है मेष राशि वाले, इन लोगों को बहुत अधिक गुस्सा आता है। कहीं न कहीं थोड़ा-सा आप मानिए ना मानिए लेकिन इन लोगों में अहम होता है, ठीक है? ये कहीं न कहीं इनको थोड़ी अपनी चीज़ों को लेकर अहम रहता है, तो वो अगर वो उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं